अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 07। आज का हमारा लेक्चर है प्रोनाउन के ऊपर। ठीक है जी। आज थोड़ा ये लेंदी होगा क्योंकि मैंने टाइप्स ना मेन जो टाइप्स है वो सारे लिखे हैं। ठीक है जी, जो टेस्ट में आते हैं। ठीक है, बेसिक के लिए तो ये आप बेसिक ग्रामर की क्लास ले रहे हैं। ठीक है जी, आप जो एडमिशन लेना चाहते हैं तो ऊपर मेरा नंबर आप देख रहे हैं, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं एडमिशन के लिए। ठीक है जी, व्हाट्सएप पर ग्रुप में ऐड कर सकते हैं हम। ओके, आज प्रोनाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के बदले में यूज़ होता है। जैसे मैं कहूँ प्रोनाउन यूजेस इंस्टीड ऑफ नाउन। जैसे मैं बोलो बॉय, तो बॉय के बदले में प्रोनाउन कौन सा यूज़ करूँगा? ही। बुक के बदले में कौन सा यूज़ करूँगा? इट। तो हम इसको कहते हैं प्रोनाउन। ये बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि बेस का ग्रामर ले तो मुझे ऐसे समझाने में कोशिश करता हूँ, ऐसे समझाऊँ जैसे आपको समझ में आ जाए प्रोनाउन वैसे है क्या। उसके बाद हम टाइप्स की तरफ चलते। देखें, टाइप्स मैंने लिखा है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट वो प्रोनाउंस होते हैं जो लोगों के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी, जैसे मैं आई बोलूँ, वी बोलूँ, यू मैंने दो बार क्यों लिखे? एक यू सिंगुलर, दूसरा यू प्लूरल है। ही, शी, इट, दे। उसके बाद देखें, ये इनडेफिनिट को तीन हिस्सों में टाइप से हमें तकसीम किया है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन वो जो बंदा बोल रहा है, जैसे आई एंड वी। सेकंड पर्सन वो जो बंदा सुन रहा है, यू। ठीक है, थर्ड पर्सन वो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ही, शी, इट, दे। ठीक है, ये मैंने ट्रिक आपको बताया, ये याद रखें। ठीक है जी, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, आपके क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा है टाइप प्रोनाउन का डेमोस्ट्रेटिव। ये याद, मैं डेफिनेशन सिंपल बताऊंगा। देखें, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो इशारों के लिए यूज़ करते हैं। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, दैट सिंगुलर, दीज, दोज प्लूरल है। दिस एक चीज़ के लिए, दैट एक चीज़ के लिए। दिस नज़दीक, दैट जो दूर चीज़ होती है। दीज ज़्यादा चीज़ें, नज़दीक हो। दोज ज़्यादा चीज़ें एंड दूर हो। ठीक है, उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये तकसीम के लिए यूज़ करते हैं, जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ठीक है, उसके बाद है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये वो होते हैं, ये क्वेश्चन करने के लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं, जैसे विच, वाट, वेयर, वेन, ईटीसी। और बहुत हैं WH वाले। रिलेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जब जो दो सेंटेंस को, ऐसा प्रोनाउन जो दो सेंटेंस को कनेक्ट करे, दो सेंटेंस को मिलाए। जैसे उसमें कौन से आते हैं? देट, और जो WH फैमिली है वो सारी आ सकती है। देट, मैंने नीचे इक्वल के बराबर की सिंबल दे दी, मतलब विच, वाट, वेयर, ये भी आ सकते हैं। ठीक है, रिलेटिव में। एम्फेटिक, रिफ्लेक्सिव, ये दोनों एक जैसे हैं, लेकिन उसका मैंने यूज़ ना लास्ट में बताया है। पहले ना आप यूँ करिए, सुन लें। रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन वो सेम होते हैं, जैसे माई सेल्फ, अवर सेल्फ, यूअर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ। जिसके आखिर में मैंने लास्ट में लगाया सेल्विज वो होते प्लूरल, जिसके लास्ट में सेल्फ लगाया वो है सिंगुलर, ये भी याद रखें। उसके बाद है रेसिप्रोकल, मतलब दो प्रोनाउन एक ही काम करे, एक जैसा। तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं ईच अदर एंड वन एंड अदर। वन एंड अदर दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, ईच अदर दो के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, लास्ट वन इज कंपाउंड रिलेटिव। कंपाउंड रिलेटिव वो होते हैं जो प्रोनाउन, कभी कभी हम कहते हैं ना, जो कुछ आप करें, जहाँ कहीं आप जाएं, जब आप चाहो वहाँ तब चलेंगे। जे ऐसे ऐसे वर्ड हम सेंटेंस यूज़ करते हैं ना, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं रिलेटिव, कंपाउंड रिलेटिव। अब इसको क्या करना है आपने, ये WH फैमिली के साथ आप ईवर लगाएं या सो ईवर लगाएं। जैसे वुच ईवर के नीचे मैंने क्या लिखा? वुच सो ईवर। वाट ईवर, वाट सो ईवर। ये क्या है? और बहुत WH वाले, उसमें आप बना सकते हैं। मैंने बस जस्ट 4 लिखे हैं। ये हैं कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। अब मैं आपको बताता हूँ, रिलेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जब दो सेंटेंस को कंबाइन करते हैं। जैसे मैंने लिखा दिस इज़ अली, हु इज़ माई फ्रेंड। अब यहाँ हु क्या रोल प्ले कर रहा है? रिलेटिव का। नीचे देखिए एम्फेटिक, रिफ्लेक्सिव, मैंने कहा ना एक ही बात है, लेकिन उसका यूज़ देखें। एम्फेटिक में जब सब्जेक्ट अपने साथ प्रोनाउन साथ में लेता है ना, रिफ्लेक्स एम्फेटिक प्रोनाउन, तो हम उसको कहते हैं एम्फेटिक। जैसे आई माई सेल्फ, देखें आई माई सेल्फ राइट अ कॉपी। अब रिफ्लेक्सिव में क्या होगा? जो हमारा एक्शन वर्ब है जिसको मेन वर्ब कहते हैं, गो, कम, राइट, ऐसे, उसके बाद होगा। रिफ्लेक्सिव में ये याद रखें, सब्जेक्ट के साथ ये प्रोनाउन नहीं होगा। जैसे देखें रिफ्लेक्सिव लास्ट वाला देखें, आई राइट माई सेल्फ अ कॉपी। आई राइट माई सेल्फ अ कॉपी। अब सुने, ये क्या है, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। सेंटेंस में टेस्ट जब लूँगा लास्ट में आपकी, उसमें मैं ऐसे लूँगा आई माई सेल्फ राइट अ कॉपी। अब तो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर माई सेल्फ रेफ्लेक्सिव है या एम्फेटिक। मैंने ऊपर जो फर्स्ट सेंटेंस लिखा है
हु यहाँ पर क्या है, इंट्रागेट हुए या रिलेट हुए, ये भी पूछ सकता हूँ। ठीक है जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।